हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली जो 13.2 है उसको पढ़ेंगे। सांख्यिकी का चैप्टर जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 13.1 पूरा कंप्लीट किया था। 13.2 में हम लोग को क्या पढ़ना है भैया? बहुलक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। बहुलक आपका जो है, जिसको हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। तो इसके बारे में आज हमको पढ़ना है, बहुलक, ठीक ना। अब की बार आंकड़े जो होंगे वर्गीकृत होंगे। अब तक क्या था आपका? वहाँ पे जो आंकड़े थे आपके बहुलक चैप्टर है, यहाँ पे आपको बहुलक के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? एक माध्यिका पढ़ना है। अभी यहाँ पे एक बहुलक है, उसको पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माध्य पढ़ा था। तब अब आंकड़े जो होंगे क्या होंगे? वर्गीकृत आंकड़ों का हमको क्या निकालना होगा? बहुलक निकालना होगा। कक्षा 9 में जो पढ़े थे हम लोगों ने, ऐसे एक लाइन में डाटा दिया था, लीनियर डाटा, उसका हम लोग क्या निकालते थे? बहुलक निकालते थे। तो हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा था कि जो बहुत बार लक लक करता है उसे क्या बोलते हैं? बहुलक करते हैं। मतलब जो बहुत बार आता है कोई नंबर, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं ना। तो वो सिंपल आंकड़े थे। लेकिन अब कैसे आंकड़े हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी? मोड बोलते हैं। इसको समझना, इसका एक सूत्र है बहुलक बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एनसीईआरटी आपकी नई वाली है, इसलिए चैप्टर नंबर 13। अगर किसी के पास एनसीईआरटी पुरानी होगी तो चैप्टर नंबर क्या होगा? 14, 14 चैप्टर नंबर होगा। तो अभी ये नई वाली एनसीईआरटी है, तो एक उसमें चैप्टर नंबर क्या है? 13 है। तो बहुलक का एक सूत्र, इसको हम लोग को याद करना है। ये देखना, बहुलक का यहाँ पे सूत्र लिखा गया है। बहुलक बराबर क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ध्यान देना, यहाँ पे L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अभी आपको समझा देंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया होता है, जैसे मान लो 5 से 10, तो पहले हम लोग बहुलक वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसमें से जो 5 है, मतलब 5 से 10 अगर कोई अंतराल दिया है, इसे क्या बोलते थे? निम्न सीमा। इसे क्या बोलते थे? उच्च सीमा। तो ये जो L है क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। एच क्या है? वर्ग अंतराल, आपको सबको पता है। जैसे 5 से 10 है, कितने गैप है इसमें? 5 का गैप है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? एच ऐसे निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल कितना है? और सभी अंतराल क्या होने चाहिए? बराबर मापों के होने चाहिए। यानी अगर 5 से 10 है, 10 से क्या होना चाहिए? 15। 5 का ही सब में गैप होना चाहिए। बहुलक वर्ग की क्या है? बारंबारता कौन? F1। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग के आने वाले वर्ग की क्या है? बारंबारता है। तो आपको ये सूत्र याद कर लेना है। अगर आपको ये सूत्र याद रहेगा, इसके बाद हम लोगों को एकदम आराम से सवाल हल कर लेंगे। बाकी अभी हम आपको सब कुछ समझा देंगे। प्रश्नावली पे आते हैं, इसको हम लोग जल्दी से इसका बाइंड अप करते हैं आज। इसके बाद एक चैप्टर इसमें और रह जाएगा, माध्यिका, मतलब एक टॉपिक रह जाएगा। क्या है? माध्यिका है। तो प्रश्नावली 13.2, ठीक है। हम बहुलक का एक बार सूत्र यहाँ और लिख देते हैं आपको। तो बहुलक बराबर याद क्या करना है आपको? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इंटू में क्या रहेगा? H। क्या रहेगा? H। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता है। और L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। H क्या है? वर्ग माप है, यानी वर्ग अंतराल में कितने कितने का गैप जा रहा है। अब आपको एक सवाल समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा बहुलक है क्या। आपके आंकड़े कैसे होंगे? वर्गीकृत होंगे। अब तक कक्षा 9 में क्या था? अवर्गीकृत था। अब क्या होगा? वर्गीकृत आंकड़े होंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इसको रफ कर देते हैं। ये सूत्र आपको याद कर लेना, ठीक है ना। ये जो सूत्र है आपका, इसको आपको याद कर लेना है आराम से। अगर ये आपको याद हो जाएगा सूत्र, फिर आपके सारे सवाल लग जाएंगे। और F1 F2 F0 क्या है, अभी हम आपको सब कुछ समझा देते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। सवाल क्या दिया है? ये वाला सवाल आपका है। कह रहा निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यहाँ पे आपको दिया गया है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने। हमको माध्य भी ज्ञात करना है, तो माध्य आपको निकालना आता है, लेकिन हम यहाँ पे एक सवाल का माध्य निकाल देंगे, क्योंकि कुछ पिछले चैप्टर में हम लोगों ने माध्य निकाला था। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब वही बहुलक, माध्य और माध्यिका भी उसमें आता है, लेकिन अभी माध्यिका हम लोग नहीं पढ़े, तो क्या कर रहा है? सिर्फ दोनों की ही तुलना कीजिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग निकालते हैं। इसको लिख लेते हैं पहले थोड़ा शार्ट में। तो क्या दिया गया है?
ओके, जो आंकड़े दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं इसमें, उसको लिख लेते हैं। हाँ, पहला क्या दिया, आयु दिया है, क्या दिया, आयु, किसमें दिया है, वर्षों में दिया है। तो जल्दी जल्दी करते हैं सवालों को, जैसे टाइम ना लगे आपका। और रोगियों की संख्या दिया है, रोगियों की संख्या, इसको हमने आपको बताया था क्या मानना है, इसको आपको एफ आई मानना है। क्या मानना है, एफ आई। तो लिख लो कहाँ से दिया है, 5 से लेकर 15 तक, दूसरा 15 से लेकर 25 तक, तीसरा कहाँ दिया है, 25 से लेकर 35 तक, और चौथा कहाँ से कहाँ तक है, 35 से लेकर 45 तक, और 45 से 55 तक, 55 से 65 तक, ये आपको दिया गया है। ठीक ना, 5 से 15, इसका कितना दिया गया आपको, 6 दिया है बारंबारता, इसे बारंबारता बोलते हैं। इसका कितना दिया है, 11 दिया गया है। इसका कितना दिया है, 21 दिया है। इसका कितना दिया गया है, 23 दिया है। इसे कितना दिया है, 14 दिया है। इसे क्या दिया है, 5 दिया है। पहले तो हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, नहीं एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, इसमें 5 से भैया, तो 15 5 20 का था, कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ 25 15 कितना आएगा, 25 15 आपका हो जाएगा 40 का था, कितना आएगा, 20 आएगा। वैसे यहाँ कितना आएगा, 35 और 5 40 से 50 60 कितना आएगा, 30 आएगा। इसका 40 आएगा, इसका 50 आएगा, इसका कितना आएगा, 60 आएगा। अब डायरेक्टली गुणा कर दो। देखो अभी गुणा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हम लोग को, चाहे थोड़ा सा डायरेक्ट गुणा करते हैं। चलो डायरेक्ट कर लो, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो, प्रत्यक्ष विधि से निकाल लेते हैं, हमको माध्य निकालना है, कुछ दिया तो है नहीं, किस विधि से निकालो। 10 छके 60 आएगा, 11 दूनाई 22 यानी 200 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 21 तिहाइयाँ 63 होता है, तो 600 क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 23 चौका 4 तिहाई 12 और 4 दूनाई 8 1 9 आएगा, यानी 23 तिहाई 23 चौका 92 आएगा, 23 चौका 92, 20 चौका 80, 3 चौके 12, 14 पंचे 70, यहाँ 0 और 6 पंचे 30, यहाँ कितना हो जाएगा, 300। जोड़ दो तो 7 3 10, यहाँ पे से करते हैं 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 7 6 13 क्या आएगा, 3 आएगा। 3 1 4 7 4 11 11 9 20 20 6 26 27 28 आएगा। तो कितना आएगा, 2830। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्मा, और सिग्मा एफ आई जोड़ लो। तो सिग्मा अगर एफ आई हम लोग ऐड करें कितना आएगा, 5 4 9 10 11 12 1 13 14 14 6 20 के 0 आएगा, हासिल आएगा 2, तो 2 1 3 3 2 5 2 7 1 8 यानी आएगा 80। तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो अगर हम पहले माध्य निकालें, माध्य कितना आएगा भैया, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यही तो है आपका ना। तो अगर इसको डिवाइड करो कितना आता है, 2830 बटे में 80, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 283 बटे 8। इसको भाग दोगे तो 8 3 24, 8 चौके 3 बार जाएगा, 4 बचेगा, हो जाएगा 43। तो 8 पंचे 40 आएगा, कितना हो जाएगा, 3 30। तो 8 3 के 24, 6 60, 8 अठाई 64, तो 8 सत्ते 56। तो लगभग इतना आया क्या, 35.37। ये क्या आएगी, इसकी माध्य आएगी, कितना आएगा, 35.37। हमें क्या निकालना है, इसका बहुलक भी निकालना है। तो आपका माध्य आ गया। ओके, फिर क्या निकालते हैं हम लोग, बहुलक निकालते हैं। बहुलक में भी हमको लिखना ही पड़ेगा यार सब कुछ फिर से आपको। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, देख लो, लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्या दिया गया है आपको, आंकड़े, आयु दिया है, फिर से एक बार लिख लेते हैं जल्दी से यार। आयु वर्षों में दिया है, क्योंकि दोनों का काम लगेगा। तो क्या दिया है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और यहाँ जो दिया गया है आपको, क्या दिया है, रोगियों की संख्या जो दिया गया है, रोगियों की संख्या 6 11 21 23 14 5। अब पहली बात तो आपको देखना क्या है इसमें भैया, जो सबसे बड़ी बारंबारता, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो क्या है आपकी, 23 है।
इसी को आपको ध्यान करना, जो सबसे बड़ी बारंबारता है तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35 से 45 हो जाएगा। इसी दोनों चीज़ों को ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। तो जो इसमें आपको पहले ढूंढना है कि सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, बारंबारता क्या है 23 है। जो आपका 23 है ये आपका क्या है, वास्तव में यही आपका क्या है F1 है। क्या है F1, F1 कितना आया 23। आपने सूत्र में क्या पढ़ा था, जो F अगर ये आपका जैसे यहाँ पे आपका 23 है, ये क्या हो गया F1, इसके बाद वाला क्या होगा F2, इसके पहले वाला क्या होगा F0। तो इसके जो पहले वाला ये आपका हो गया क्या F1 हो गया, इसके पहले वाला आपका है, इसके पहले वाला, इसके बाद वाला नीचे वाला आएगा, ये क्या आपका आएगा F0 आएगा, इसके बाद वाला क्या आ जाएगा F2 आएगा। क्या आएगा F2, ऐसे निकालना है। तो आपका बहुलक वर्ग क्या आया, बहुलक वर्ग जो आपका आया, बहुलक वर्ग कितना आया, बहुलक वर्ग जो आपका आया है वो कितना है, बहुलक वर्ग उसी के सामने वाला जो आपकी बहुलक सबसे बड़ा आपका बारंबारता होगा उसको F1 मानेंगे, उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। कितना है 35 से 45 आया है, 35 से 45। तो अगर हम इसमें यल लिखेंगे, जो आपका यल लिखेंगे, यल क्या था निम्न सीमा था ना, निम्न सीमा, तो इसे बोलते हैं निम्न सीमा पहले वाले को। तो यल कितना है 35, और एच कितना आएगा, अंतराल कितना जा रहा भैया वर्ग अंतराल, एच क्या था वर्ग माप, कितने कितने का अंतर है 15 और 5 में 10 का अंतर जा रहा है ना, तो वर्ग माप कितना आएगा 10 आएगा। वर्ग माप जो उसमें बीच में गैप है, तो लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला क्या कर दोगे घटा दोगे, तो अपने आप वर्ग माप आ जाएगा। कैसे निकालोगे वर्ग माप भैया, ऐसे निकालोगे 15 माइनस में 5 कितना आएगा 10। देखना सब में बराबर आता है कि नहीं आता है, सब में बराबर आएगा। 25 से 15 घटाओ तब भी कितना आएगा 10 ही आएगा। तो यल आ गया। F1 कितना है, F1 आपका कितना है 23 है, उसके जस्ट पहले वाला क्या था आपका F0 था, वो कितना है 21 है, उसके जस्ट बाद वाला क्या था F1 के बाद वाला F2 कितना था 14 था। जो सबसे बड़ा होगा इसमें, जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या मान लोगे F1, उसके ऊपर वाला मान लोगे F0, उसके बाद वाला नीचे वाला क्या मान लोगे F2 मान लोगे, और जो सामने वाला होगा वही क्या हो जाएगी आपकी बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग एकदम समान है, आपका सूत्र पता होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। इसको अगर हल करोगे तो कितना आएगा, आप देखो L कितना है 35 है, प्लस F1 कितना है, F1 आपका 23 है, और F0 कितना है आपका F0 21 है, बटे में 2F1। तो 2F1 23 दूना 46 हो जाएगा जब गुणा कर दोगे। F0 कितना है 21 है, F2 कितना है 14 है, H कितना है आपका, H आपका 10 है। तो 35 प्लस यहाँ कितना आएगा 23 में से 21 गया, ऊपर तो आएगा 10, ऊपर आएगा 2 20 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में कितना आएगा 21 और 14, 21 4 25, 25 10 35 घटे कितना आएगा यहाँ पे, तो आएगा 11 आएगा। 46 में से 35 घट जाएगा, दोनों माइनस में घट जाएंगे, कितना आएगा 11 आएगा। तो अगर इसको डिवाइड करोगे आप, ध्यान देना, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 35 और प्लस में 11 दूना ही 11 एक के बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 9 बचेगा, हो जाएगा कितना 90, 11 8 दशमलव लगेगा 88 आएगा। फिर कितना आएगा 2 बचेगा 20, 11 जोड़ लोगे लगभग कितना आएगा 35 1 36.81 इतना आएगा। एक क्या है आपकी बहुलक आपका निकल के आ गया। अब दोनों में पूछा था, दोनों मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये ध्यान देना है, चाहे बहुलक होगा चाहे माध्य होगा चाहे माध्यिका होगा, लगभग सब क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो क्या था इसमें, रोगियों की आयु कह सकते हो। अगर हम माध्य से निकालते हैं तो रोगियों की जो आयु आती है लगभग इतना वर्ष आती है, एवरेज जो आयु आती है कितना आती है, इतना वर्ष 35.37 वर्ष जब हम लोग माध्य से निकालते हैं, और जब बहुलक से निकालते हैं तो लगभग इतना वर्ष आती है। ठीक है ना, यही इसमें क्या है तुलनात्मक अध्ययन इनका कर लिया, लेकिन लगभग दोनों में क्या आएगी बराबर आएगी। तो मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। तो आप लिख देना कि हम जब बहुलक वर्ष से निकालते हैं तो उनकी जो लगभग एवरेज आयु आती है 36.81 वर्ष आती है औसत आयु, और लेकिन जब हम लोग माध्य से निकालते हैं तो 35 कितना आया था 35.37
37 बरसाती। ओके, बस इतना ही करना है भाई, कुछ नहीं, ठीक ना। ओके, एक बार आप लोग इसको देख लो और फिर इसको एक बार ऐड देख लो, नोट कर लो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। आपको समझ में आया होगा आई होप। और कुछ ना आ रहा होगा तो कमेंट में करना, हम आप कमेंट का रिप्लाई कर देंगे क्या समझ नहीं आ रहा है। बाकी अगर सेशन पसंद आ रहा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। देखो इसको लिखते हैं पहले हम लोग, क्योंकि यार इसको लिख लोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसे हमेशा लिखना है आपको। जीवन काल दिया गया है, किसमें दिया है, घंटों में दिया है। तो कैसे, 0 से 20 दिया है, 20 से 40 कहाँ तक गया, 120 तक गया है ना, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। इसमें कैलकुलेशन नहीं गलत करना, बाकी आंसर एकदम सही आएगा, एकदम आसान टॉपिक है। और 4 नंबर आपके एग्जाम में आता है। दूसरा क्या दिया है, बारंबारता दिया है, बारंबारता दिया है, कितना दिया गया है, 10, 35, 52, 61, 38, 29। कह रहा उपकरणों की बहुलक ज्ञात करना, बहुलक जीवन काल ज्ञात करना। हमको बहुलक निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी क्या देखेंगे, बारंबारता कौन है, सबसे बड़ी बारंबारता आपको दिख रहा होगा। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 61 है कि नहीं है। तो आपका ये क्या हो गया, F1। तो जैसे ही आपने F1 निकाला, F1 कितना आया, 61 आया। उसी के ठीक सामने वाला कौन है, ये आपका बहुलक वर्ग मिल गया, बहुलक वर्ग। तो जो बहुलक वर्ग आएगा वो कितना आया, 60 से 81 आया। बहुलक वर्ग जो है आपका वो 60 से कितना आया, 81 आया। तो इसमें जो यल आया कितना आएगा, 60, क्योंकि यल क्या था, निम्न सीमा था उसकी, इसे लोअर लिमिट बोलते, इसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो निम्न सीमा था यल, तो यल क्या आया, 60 आया। और हमें क्या लिखना था इसी में, आपको एक चीज़ लिखना था। इसके पहले वाला क्या आता है आपको पता है, F0 होता है, उसके बाद वाला क्या होता है, F2 होता है। इतना ही चीज़ हमको चाहिए होता है। तो F0 क्या मिल गया आपका, F0 आपको मिल गया 52 मिल गया, और F2 कितना मिल गया, 38 मिल गया। आप सब आपने लिख लिया। और हमको क्या चाहिए, एक H चाहिए, क्या चाहिए, H। तो H कितना है इसमें बताओ, कितने कितने का अंतर जा रहा है, सब में गैप है, 20 20 का। तो कितना है 20, देखो 0 से 20, 20 से 40, 20 कितने का अंतर जा रहा है, 20। तो H क्या है, वर्ग माप है, कितने कितने का गैप है, तो कितने का है, 20 का। हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस में F0 बटे में, F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H रख दो। L कितना है, 60 है, प्लस में F1 कितना है, 61 है, F0 कितना है आपका 52 है, 2F1। तो F1 61 दूना कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, गुणा कर दोगे डायरेक्ट। F0 कितना है, 52 है, और F2 कितना है, 38 है, इंटू में H कितना है आपका 20 है, H कितना है 20 है। तो 60 प्लस 61 में से 52 घटे कितना आएगा, 9 2 सॉरी यहाँ 52 8 60 8 1 9 आएगा ना। तो ऊपर तो आएगा 9, गुणे में क्या हो जाएगा 20, ये गुणा हो जाएगा ऊपर वाला। नीचे क्या आएगा 52 और 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, 50 30 80 10 90, इन 90 इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा 32 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, यानी 60 प्लस 180 बटे 32 आएगा। अब 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से काट देते हैं, यहीं काट दो तब बुरा करते हैं यार। देखो 2 दहम्मा 20 और कितना आएगा 4 से काटो, कितनी बार जाएगा 4 पंचे 20, इसको मिटाओ अभी, और 8 चौके 32 5 9 45, यानी 60 प्लस 45 बटा कितना आएगा 8 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 60, 8 पंचे 40 आएगा, दशमलव लगेगा, हो जाएगा 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 8 छके 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 2 9 16, तो 60 5 65.62 आएगा क्या
इसका बहुलक आएगा कितना 65.62 और आएगा तो इसको लगभग 65 क्या लिख सकते हैं 65.63। समझ में एकदम आसानी से आ रहा हो, कोई समस्या इसमें है ही नहीं, एकदम आसान आसान सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा, सूत्र याद रहेगा तो आप लोग कर ले जाओगे। ओके, एक बार नोट कर लो आप लोग। ठीक है, रब करते हैं इसको एक बार करना। देखो कितना आया था आपका 2, यहाँ बचेगा 4, 40 8 25 40 आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। बाकी 2 अंक तक एग्जाम में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। ये परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना। तो आपको माध्य आप लोग करना है, इसमें हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है ना, माध्य आप लोग करना जानते हो, प्रत्यक्ष बेस से कर लेना या किसी बेस से, चाहे कल्पित माध्य से चाहे पग विचलन बेस से, क्योंकि माध्य भी निकालना और क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक हम निकालते हैं, माध्य तुम्हारे लिए क्या रहेगा, होम वर्क रहेगा। तो क्या दिया गया है, व्यय दिया गया है, छोटा कर लेते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये व्यय जो दिया है भैया, किस में दिया है, रुपए में। तो कितना दिया है, 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, 4500 से 5000। हाँ, इसमें क्या दिया, परिवारों की संख्या दिया गया है, परिवारों की संख्या कितना दिया गया है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7 ये दिया गया हमको। ओके, तो आपको बताया था हमने, पहले क्या निकालना है इसमें, सबसे बड़ा बारंबारता ढूंढना। सबसे बड़ा बारंबारता कौन है इसमें, बताओ। इसमें आपको दिख रहा हो कौन है, 40 है। तो ये क्या है, 40 है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है आपका, F0 हो जाएगा। उसके बाद वाला क्या होता है, F2 होता है। और जो वर्ग होता है क्या है, ये आपका बहुलक वर्ग मिल गया। तो बहुलक वर्ग कितना है आपका, बताओ। आपका हो गया 1500 से 2000 है, 1500 से 2000 है। तो यानी जो आपका यहाँ पे बहुलक वर्ग आपको मिल गया, तो यहाँ पे L कितना आया, 1500। H कितने का गैप जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, H 500 का गैप सब में जा रहा है, कितने का, 500। 1000 से 15, 15 से 2000, 2000 से 2500, H मिल गया। F0 कितना था, F0 आपको दिख रहा है 24 है। F1 कितना है, F1 40 है। F2 कितना है, F2 आपका 33 है। अब सूत्र आपको पता है क्या होता है बहुलक का सूत्र, एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग, आपको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, बार बार लिखना है। L प्लस F1 माइनस F0, एकदम आसान सवाल है, एकदम आप लोग करना, एग्जाम में आ जाएगा, गलत मत करना। बस डाटा F2 इंटू में क्या आएगा, H। सूत्र मिल गया, सब कुछ पता है। L रखो, L का मान कितना है, 1500। F1 सॉरी यार प्लस नहीं लिखा, प्लस F1 कितना है, F1 का मान आपको दिख रहा है 40 है। F0 कितना है, F0 का मान आपका 24 है। F0 कितना है, 24 है। 2F1, तो F1 कितना है आपका 40, 40 दोनों कितना जगह गुणा करोगे 2 से, 80 हो जाएगा। माइनस में F0 कितना है, F0 आपका 24 है, और माइनस में F2 होता है तो 33 है, और H कितना है, 500 है। ठीक है ना, ओके। तो 1500 प्लस में 40 में 24 घटे कितना आएगा आपका, यहाँ 40 में 24 घटेगा जब आपका हो जाएगा 16, गुणे में 500 आएगा, बटे में कितना आएगा, तो 24 और 33, 4 3 7 और 30 20 50, 57 घटेगा। 80 में से 57 घटेगा, कितना आएगा आपका 23, क्योंकि 57 3 हो जाएगा आपका 60,
70 80 यानी कितना हो जाएगा 23। आप घटाओ कितना आएगा 23 आएगा। ये कटेगा तो है नहीं, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 1500 प्लस में 80 ये और 2 जीरो ये, भाग दो किससे 23 से भाग दोगे कितना आएगा 1500 भाग दो कितना आएगा 80 में 3 बार जाएगा 23 तियाँ कितना हो जाएगा 69 आएगा। 23 तियाँ 69 बचेगा 11 हो जाएगा 110 हो जाएगा 110। तो 23 चौका 92, हाँ 4 बार जाएगा क्योंकि 110 हो जाएगा 4 बार जाएगा तो हो जाएगा कितना 92। बचेगा कितना 18, बचेगा आपका 18 हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा। चलो भागते हैं लिस्ट टूल से यार कितना आएगा देखते हैं हम लोग, 1 मिनट। क्लियर है 8000 भाग देंगे हम लोग इसमें 23 से कितना आएगा, इतना लगभग आएगा। ठीक है 34 आ जाएगा और यहाँ पे 180 बचा था। 180 को अगर आप 23 से भाग दोगे तो कितनी बार आएगा 23 चौका, 1 मिनट 180 बचा था ना, तो ये ज़्यादा बड़ा वाला बताता नहीं यार। भाग दोगे 23 कितना आएगा 7 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पे लगभग आएगा 7 आएगा, ऐसे 347 ऐसे कुछ आएगा। तो शायद इतना आएगा 1500 प्लस 3.47 तो कितना आएगा 15 3 1847 ऐसे 8 2 करके आ जाएगा। ठीक ना, भाग दोगे लगभग इतना आएगा। एक बार देख लो कोई समस्या हो बताओ, इसमें समझ में आपको आ ही रहा होगा, फिर उसी को जोड़ लेना हमको। ठीक है ना, देखो 8 2 ऐसे करके आएगा। इसको जब भाग दोगे पूरा पूरा तो ये आप भाग दे लेना, इतना ही आएगा लगभग। अगर और ज़्यादा बार जाता है तो लास्ट वाले चाहे लिख देना कितना 3 लिख देना है, तो छोड़ देना इसी पे। कितना आएगा 15 3 1800 जोड़ोगे कितना आएगा 15 3 1847.82 आएगा, या 8 3 भी लिख सकते हो। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप 8000 को 23 से डिवाइड करोगे 347.82 आएगा, 83 आएगा, क्योंकि अंदर और अंक तक ही आएगा लगभग। तो हम लोग 2 अंक तक ले लिए, बस इसको जोड़ लिए, आपका आंसर मिल गया। इसको नोट कर लेना अच्छे से, देख लो एक बार। ओके, हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ कह रहा प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया गया इसमें। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है, शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। वो कितना दिया गया है 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से क्या है 40 है, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 यहाँ तक दिया गया है। और इसकी जो राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया है, क्षेत्रों की संख्या दिया गया है, वो कितना दिया गया आप लोग देखना, यहाँ पे पूरा लिख लेना आप लोग। राज्य संघीय क्षेत्र 3 8 9, इसका है 9 आपका, फिर कितना है 10 3, तो 10 3 0 0 2 0 0 2। अब इसमें भी क्या ढूंढना आपको, सबसे बड़ा वाला बारंबार था, सबसे बड़ा। इसमें क्या निकालना भैया, आपको पूछा है सवाल में, जो सवाल दिया था माध्य और बहुलक दोनों निकालना है। तो हम लोग बहुलक निकालते हैं, माध्य आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा करना आप लोग, ठीक ना। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। इसके पहले वाला क्या होता है F0 होता है, उसके बाद वाला क्या होता है F2 होता है, और जो ये सीमा होती है आपकी क्या होती है बहुलक सीमा। तो यल कितना है बताओ, इसमें आपको छोटा वाला होता है क्या होता है बहुलक वर्ग, तो क्या आएगा 30 आएगा। यल कितना आएगा 30 आएगा। और एच कितना आएगा इसमें, एच कितने गैप जा रहा है 5 5 का गैप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो एच कितना आएगा 5 आएगा। सूत्र लगा दो, क्या बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में
एच इंटू में एच, ये माइनस में है, ठीक ना। ओके, यल कितना दिया आपको 30 दिया भैया। F1 कितना है बताओ आप लोग, समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, F1 कितना है 10 है, तो 10 और F0 कितना है 9 है। 2F1 कितना है 10 दूना 20, F0 कितना है, F0 आपका 9 है, F2 कितना है 3 है, और H तो आपको पता है कितना है 5 है। इसी को सॉल्व करना भैया, 30 10 में से 9 गया कितना आएगा 1, 1 पंचे 5 आ जाएगा, ऊपर गुणा करोगे भैया यहाँ कितना आएगा आप समझ लेना, 1 आएगा, ये 5 ऊपर वाला है, 9 3 12 घटेगा कितना आएगा 8 आएगा, तो 30 + 5/8। अगर 8 से डिवाइड करोगे तो जाएगा तो है नहीं भाई, दशमलव लगेगा, दशमलव लगे कितना आएगा आपका 50, तो 8 छके 48, 2 20, 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा 40, 4 बचे 40, 8 पंचे 40। तो अगर इसको भाग दोगे तो इतना आएगा 0.625 और जोड़ दोगे तो 30.625 आएगा। क्या इसकी बहुलक आएगा। माध्य आपको निकालना है घर से, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। माध्य आप सीख चुके, प्रत्यक्ष विधि से निकालना, चाहे कल्पित माध्य से, चाहे पग विचलन विधि से। यार एक काम तो कर लेना ना। ओके ठीक है, इसको नोट करो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया, हाँ चौथा हो गया। पांचवा करते हैं। पांचवा आपका दिए हुए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, तो बनाए गए रन क्या है देखना भैया। बनाए गए जो रन, देखो कितना आसानी से लग रहा है ना, ये तो और आसान लग रहा है हमको, सिर्फ सूत्र मालूम है। 3000 से 4000, 4000 से 5000, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलना, सब सवाल उसमें लिखे हैं यार। 5000 से 6000, 6000 से कितना है आपका 7000, 7000 से 8000, 8000 से, ये फ्री का नंबर है, आप लोग करके आना एग्जाम में, गलत मत करना। 9000 से कितना है ये, चाहे जितने आंकड़े दे रहे कोई दिक्कत नहीं है आपको। 10000, 10000 से कितना है 10,000 से 10,000 से 11,000। ठीक है ना। अब क्या दिया गया हमको, आपको बल्लेबाजों की संख्या, जितने बल्लेबाज इतने इतने रन बनाए हैं, तो बल्लेबाजों की संख्या दिया गया अपने, कितना दिया गया है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ठीक है ना। अब बताओ, आपको ही दिख रहा हो सबसे बड़ा इसमें कौन है। सबसे बड़ा तो आपका 18 है, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपको पता है क्या होता है, F1 होता है। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है आपका, ये F0 होता है। उसके नीचे वाला क्या होता है आपका, F2 होता है। और जो F1 है उसे क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग इसमें कितना आएगा आप लोग बताओ ना, समझ में तो आपको आ ही रहा गया। बहुलक वर्ग आपका हो गया है सर 4000 से 5000, कितना है 4000 से 5000। तो आपका जो यहाँ यल आएगा कितना आएगा 4000, क्योंकि यल क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा। और क्या निकालना है, वर्ग माप। तो जो वर्ग माप है वो कितना है, वर्ग माप। तो वर्ग माप कितना एच, एच आपका आएगा कितने कितने गैप जा रहा है बताओ, 1-1000 गैप जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो एच कितना है 1000 है। तो जो बहुलक बराबर सूत्र हो जाएगा, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो यल कितना है 4000 प्लस में F1 कितना है आपका 18 है। बस मान रखना है, आंसर आपको मिल जाएगा आराम से। जिसको भी गुणा भाग करना आता हो उसका आंसर ये मतलब गलत नहीं होगा इस सवाल। और F0 कितना है 4 है। 2F1 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। F0 4 है, F2 कितना है 9 है, और H कितना है आपका 1000। तो 4000 यहाँ बताओ, 18 में से 4 है कितना आएगा 4, और 9 4 यहाँ 9 4 कितना आएगा 13।
36 में से 13 घट कितना आएगा बताओ, कहोगे 26 नहीं 23, कितना आएगा 23 ही तो आएगा ना। 4 घटेगा हो जाएगा आपका 32, 32 में से 9 घटेगा कितना आएगा आपका 23, और इंटू में 1000, इंटू में 1000 तो कितना आएगा ये आपका 4000 प्लस में 4 गुणे 1000 कितना आएगा, ये भी 4000 भागे कितना आएगा 23 आएगा। देखो दोनों में कॉमन कितना है, 4000 कॉमन है, तो ऐसे 4000 क्या लेना आप लोग, कॉमन ले लेना, कितना आएगा 4000 कॉमन ले लिया आप जब, तो एक यहाँ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/23, तो 1 + 1/23 आएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा 23 1 के 23, 1 24/23, तो कुल मिला के यहाँ अगर हम कर लें तो 4000 गुणे में 24/23, तो अगर इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, अब इसमें गुणा करना पड़ेगा, चाहे इसी को भाग दे लेना, बात वही है यार, अगर भाग दोगे चलो भाग देते हैं डायरेक्टली, क्या मतलब ये सब कॉमन लेने का, क्योंकि करना फिर उतना ही काम है। तो 4000 और प्लस में जब इसको भाग देते हो भैया कितना आता है 23 1 करने में 23, कितना बचेगा 17 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो अगर इसको फिर से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 20 छक्का 120, 170 को 23 से डिवाइड कर देना, तो हाँ 17 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तो 23 20 2500, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 7 त्रिक 21, हाँ 7 बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा, यहाँ तो कितना जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, 15 16 161 बचेगा कितना 9 हो जाएगा 90, तो कितना आएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, दशमलव कुछ आएगा, 3 बार जाएगा कितना जाएगा 60 3 69 बचेगा कितना 11 हो जाएगा 110, फिर कितना जाएगा 4 बार, तो ऐसे चलता रहेगा, तो 4100 कितना आएगा 73 आएगा, तो इसको अगर जोड़ दो कितना आएगा 4173.4, ये इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, आप लोग भाग दे लेना, इतना आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, या बच्चों को नोट कर लो एक बार। ठीक है ना, कुछ सवाल में गड़बड़ लग रहा क्या, सवाल में यार हमको लग रहा कुछ गड़बड़ है यार, सवाल में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि आंसर इतना नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में, इतना हमको पता है, क्या हो सकता है देख लेते हैं एक बार, फिर से घटा लेते हैं यार, ये सब तो सही लिखा था हमने, 18 में 4 जाएगा यार 14 आएगा, गड़बड़ हो गया है, यहाँ कितना आएगा 14 आएगा, 14 को 23 से डिवाइड करो, यहीं गड़बड़ ही हुआ, रुक जाओ सवाल गड़बड़ हो जाता, तो भाग दे दो कितना किसको 14 भागे 23, 14 भाग दो किससे 23 से, कितना आएगा 0.608, 0.608 इतना आएगा भाग दोगे तो ये 4000 प्लस में ये आएगा 0.608, देखो 0.608 कितना आया, और 69 गुणे में 1000, जब 1000 से गुणा करोगे तो 4000 ये है, तो 3 अंक दशमलव खिसक जाएगा, आएगा 608.69, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा कुल मिला के 4608.69, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब करेक्ट है आंसर, आप लोग इसको 14 को 23 से भाग दिए, इतना आ गया, गुणे 1000 किया, 3 अंक दशमलव इधर आ गया, इतना हो गया, इसको हल किया, इतना आ गया, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट सवाल करते हैं, अभी यार गड़बड़ हो जाता। एक विद्यार्थी ने किसी सड़क के स्थान से होकर जाती हुई कारों को संख्याएं नोट की, सब आपका दिया गया है, 100 अंतरालों का परीक्षण किया, क्या निकालना इनका भी हमको कह रहा है, बहुलक निकालना है, आंकड़ों क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, निकाल लेते हैं। तो कारों की संख्या दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया गया है, यहाँ दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11,